हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जार जंजीर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यात्रा में। और अब की बार देखिए आप धोद का किला। झूमे सजनी ढलती ढलती रात माँ। झूमे रे झूमे सजनी ढलती ढलती रात। आपने मेरे सामने जो किले का प्रवेश द्वार देखा वो बहुत ही विशाल था, और ये आपको मेरे सामने इसका किले का एंट्रेंस बहुत ही विहंगम दृश्य नज़र आ रहा है। ये इस किले का दूसरा पार्ट है, यानी कि ये बाद में बना हुआ था। ये किला मुकुंद सिंह जी के द्वारा शासित किया था। बनाया किसने था इसका हमें कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे कोई हिस्ट्री बताने वाला नहीं था। ये मुख्य इसका दरबार हॉल है जिसके अव्वल अंदर एंट्री करते हैं तो ये शायद इनका मेहमान खाना था। लेकिन ये जो ब्लैक बोर्ड बना हुआ है इससे पता चलता है कि यहाँ 60-70 साल पहले स्कूल भी हुआ करती थी। और ये आज जिस हालत में है, जीर्ण हालत में, आप देख सकते हैं मेरे सामने। अभी अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं घोड़ों के अस्तबल की तरफ। सिक्कर से मात्र 20 किलोमीटर दूर ये धोद किला स्थित है। राव राजा लक्ष्मण सिंह जी का शासन था यहाँ पर। उनके अनोरस पुत्र यानी कि दासी पुत्र थे मुकुंद सिंह जी, उनके द्वारा इस किले को शासन किया गया। और ये बहुत ही एक राजनीति का बड़ा, अपन मान सकते हैं कि एक बड़ा पॉइंट था। अभी अपन जिस दिशा में बढ़ रहे हैं ये इनका अस्तबल हुआ करता था घोड़ों का। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं इस समय क्या हालत हो गई है इसकी। कुछ मृत जानवर भी हमें इस यात्रा के दौरान इसके अंदर दिखे। कोई देख रेख नहीं है, और जिससे पूछा उसने कहा कि किला अभी बिका हुआ है, यानी कि लोग खरीदने के लिए इसको आतुर हैं। बहुत से लोगों ने इसको ख़रीदा भी है, 3-4 बार ख़रीदा है, लेकिन सब ने जगह जगह, जैसे अपन अंदर जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जगह जगह खुदाई होके गड़ा हुआ धन प्राप्त करने के लिए लोग सोचते हैं कि इसमें से अपन कुछ निकालने को हर जगह को खोदा हुआ है। ये आप मेरे सामने मेरे हाथ के इशारे से देख रहे हैं, ये घोड़े को बांधने के लिए कील होती थी जो पत्थर की बनी हुई थी, बहुत ही मजबूत होती थी। और सामने इनके चढ़ने की घास के स्थान बने हुए हैं। ये अपन जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर जो घुड़सवार थे उनके जो मालिक थे वो कहाँ रहते थे। वो इस जगह रहते थे ताकि नीचे तो घोड़े बन जाएं और आराम से ऊपर वो रेस्ट कर लें और वहीं खाना वाना बना लें। ये आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मैंने चिराना फोर्ट में भी आपको बताया था, ये सुरक्षा की दृष्टि से है। इधर से बंदूक की हमला किया जाता था, बंदूक की ओर से। ये देखिए आप, ये मुख्य घुड़सवार जो इसका सेना का सेनापति होता था घुड़सवारों का, उसका स्थान है, वो वहाँ पर रहता थे। ये देखिए आप मेरे सामने, ये एक बड़ा सा गड्ढा आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। ये किस लिए है? ये इसलिए कि ताकि ऊपर से ही उनको कुछ रात को कुछ दाना वाना या खाना डालना हो तो ये डाल सकते थे। पूरे में वेंटिलेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हर जगह चारों तरफ ऐसी ये जालियाँ बनी हुई है जिससे अगर हमला नहीं हो तो वेंटिलेशन होता है, वरना बंदूक या तोप चलाई जा सकती थी। तोप के लिए तो नहीं है, ये बंदूक के लिए। ये वो गड्ढा है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये नीचे उसके सीधे ठाण में जो पशु खाते थे वहाँ पे जाता था ये, ताकि उठ के नीचे नहीं जाना पड़े। ये लकड़ी की चौखट है उसी टाइम की, और अभी ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में ये किला है। यहाँ पे शराब के ठेके भी चले। ये बुर्ज देखिए आप कितनी विशाल है, और चारों तरफ से इसका 360 व्यू बहुत ही अच्छा आता है। अभी झाड़ झंझाड़ सब उग चुके हैं चारों तरफ। ऐसे लगता है कि कहीं गिर नहीं जाए। बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते हमें इसमें देखने को मिले। अब अपन वापस ही नीचे की तरफ चलते हैं। ये सीढ़ियाँ भी उसी टाइम की हैं, बहुत ही नैरो बनाई गई थी ताकि हमला हो जाए तो एक बार में एक ही आदमी से सामना करना पड़े। ये इसका बैक यार्ड है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया घोड़ों को बांधने की जगह, साथ साथ में मैं इसका इतिहास भी आपको बताता रहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये इसका पुराना मुख्य द्वार है, जो पहले था वो बाद में बना हुआ है। और ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, हर गढ़ से किले से पहले अपने लोक देवता लोक देवी की मूर्ति रखा करते थे लोग। तो ये राव शेखा जी की मूर्ति मुझे लग रही है ये, बाकी तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है। ये अपन इसके दूसरे पार्ट में है। ये अंदर है रंग महल। रंग महल मतलब दीवाने खास
यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग्स हुआ करती थी और ऊपर है जनाना डोरी, जो भी रानियाँ दासियाँ सब यहीं रहा करती थी। कभी इस किले पर मुकुंद जी का शासन था। मुकुंद जी सिक्कर के राव राजा लक्ष्मण सिंह जी के अनोरस पुत्र थे। उन्हें सिक्कर के इतिहास नामक पुस्तक में पंडित झाबरमल शर्मा ने खवासवाल पुत्र लिखा। पंडित झाबरमल शर्मा ने अपनी पुस्तक सिक्कर के इतिहास में लिखा है कि राव राजा जी के 7 रानियां ब्याह कर भी 8 दासियों को अपनी रक्षिता यानी पासवान बनाया। आपको बता दें कि राजस्थान में राजपूत राजा या ठाकुर जब किसी विजातीय महिला यानी कि दूसरी जाति या महिला की दासी को अपनी पत्नी बनाते थे तब उसे पासवान व परदायित आदि पदवी दी जाती थी। ये एक तरह से राजा की उपपत्नियां होती थी। राव राजा लक्ष्मण सिंह जी की विजातीय पत्नी से उत्पन्न संतान को पंडित शर्मा ने सिक्कर के इतिहास में व ठाकुर रघुनाथ सिंह काली पहाड़ी ने अपनी पुस्तक शेखावटी प्रदेश का इतिहास में खवास पुत्र लिखा है। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। ये इसलिए है कि इसको चारों तरफ से खोद के पूरा किले को खोखला कर दिया गया है। ये देखो, ये इनका एक धन संचय या अनाज संचय का एक था। ये हमने फ्लश लाइट से भी हमें सही नज़र नहीं आ रहा है और साथ में चमगादड़ों का खौफ अलग है। ये देखिए आप मेरे साथ, चारों तरफ भयंकर बदबू आ रही है, चमगादड़ हैं। जिन जिन लोगों ने इस पे स्वामित्व प्राप्त किया, जिन जिन लोगों ने इसको खरीदा, वो ही इसको खोदते गए अलग अलग हिस्सों को। सबके मन में यही भ्रांति थी कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है और होगा भी शायद। अभी ये कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए इसके मांग रहे हैं। 9 बीघा ज़मीन के अंदर ये किला बना हुआ है। ये होटल के लिए या किसी और व्यवसाय के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है, जैसा कि आजकल हेरिटेज का चल रहा है प्रचलन। बेशक इस किले को लेकर इतिहास मौन है, पर इतिहास में इस किले के स्वामी रहे खवास मुकुंद जी सिक्कर के 2 राजाओं के प्रधानमंत्री रहे और सिक्कर की राजनीति व प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन्हीं मुकुंद जी को सिक्कर के राव राजा राम प्रताप सिंह जी के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा था। दरअसल राव राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने 3 खवास पुत्रों को फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ के किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी थी और वो वहीं पर ही तैनात थे। राव राजा लक्ष्मण सिंह जी के निधन के समय राम प्रताप सिंह जी की आयु महज 5 वर्ष थी। अतः मौके का फायदा उठाते हुए इन खवास पुत्रों ने इन तीनों किलों को यह कहते हुए कब्जा लिया कि ये किले उन्हें उनके पिता के अधिकार से दिए गए हैं। आखिर मांझी राठौड़ ने किसी तरह इन खवास पुत्रों को सिंगरावट व नेचवा के परगने सहित 50 गांव देकर उन तीनों किलों को छुड़वाया। बाद में राव राजा राम प्रताप सिंह जी जब बालिक हुए और उन्होंने राजकार्य संभाला, तब उन्होंने सिंगरावट किले पर सेना भेजकर खवास पुत्र मुकुंद जी आदि पर सैन्य कार्रवाई की। सिंगरावट किले व सिक्कर राजा के पक्ष में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था, जो खवास वालों के पक्ष में शेखावटी के प्रसिद्ध क्रांतिवीर पटोदा के डूंगर जी जवाहर जी यानी ठाकुर डूंगर सिंह जी और जवाहर सिंह जी और लोटू जाट आदि अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी थे। सिंगरावट जिले पर कार्रवाई के बाद सिक्कर की सेना ने बठोट व पटोदा पर भी सैन्य कार्रवाई की। इस कड़े संघर्ष के बाद इन किलों पर सिक्कर का आधिपत्य हो गया। रघुनाथ सिंह काली पहाड़ी की पुस्तक में शेखावत प्रदेश का राजनीतिक इतिहास के अनुसार अलवर के राजा विनय सिंह की सलाह पर फिर खवास वालों को 5,000 वार्षिक दी गई थी। शायद 5,000 वार्षिक आय की जागीर दी गई। शायद ये जागीर धोद की थी, क्योंकि उसके बाद मुकुंद जी धोद में इसी किले में रहे जीवन पर्यंत जब तक रहे। अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये जनाना डोडी का ऊपर वाला हिस्सा है। ये कितने विशाल का है। यहाँ पे आपको कोई पेंटिंग्स नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 450-500 साल पुराना किला है और जो अपन ने मंडावा में दिखाई हमने, वो 150 से 200 साल पुरानी हवेलियाँ हैं। यहाँ पर आपको खाली ये पेंटिंग मिलेगी। इस किले के अंदर गणेश जी की मूर्ति पूजा होती है और दोनों तरफ 2 मोर और 2 औरतें पूजा करती हुई दिखाई देती है। यानी कि ये लोग गणेश जी भगवान को ही ज़्यादा माना करते थे। और ये नील मिला के ये पेंटिंग्स बनाई गई है। जो आपको नीला कलर दिख रहा है, ये तकरीबन है 250 से 300 साल पुराना। हर जगह लोगों ने खंडित करके नाम लिख दिए हैं इस पे अपने। और अपन चलते हैं अब ऊपर के हिस्से में, जो रानी का मुख्य महल हुआ करता था, उधर चलते हैं अपने। ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये रानी का मुख्य कक्ष था। यानी कि रानी भी महिलाओं की जो पीड़ाएं होती वो सुनती थी, दीवाने खास लगाती थी तो यहीं लगाती थी। और ये इनका मुख्य कक्ष था। ये देखिए आप, इसमें जो ये छोटे छोटे
ब्लॉक से बने हुए, जिनको मारवाड़ी में आले बोलते हैं। इनमें आपको दिखेगा कि बाहर की तरफ कि ये ऊपर से ब्लैक हो चुके हैं। ब्लैक इसलिए हो चुके हैं, ये देखिए आप मेरे सामने, ब्लैक हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, ताकि यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था थी नहीं, और जो चिमनी या मोमबत्ती या दिए का था, उससे ये काला हो गया पूरा। आपको पूरे किले में कहीं पे भी बिजली का कोई भी सिस्टम नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय बिजली का कोई साधन था ही नहीं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं जूम करके, अपने यहाँ पे पीवीसी के पाइप होते हैं, लेकिन ये उस समय ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ये मेरी उंगली की तरफ देखिए, मिट्टी के पाइप थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो कूलिंग का काम करता और दूसरा पानी को भी ड्रेनेज अच्छे से करता। ये एक रानी का एक कमरा और है, जिसको भी लोगों ने खोद दिया है बुरी तरह, शायद खजाने की तलाश में खोदा होगा। ये देखिए आप, ये चारों तरफ से इसको खोद के फिर से मिट्टी भरी गई है। पूरे किले में आपको जो ग्राउंड फ्लोर है, हर जगह कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसको खोदा हुआ नहीं है। ऊपर ढोलों के मकान बने हुए हैं ताकि ये बहुत ही ठंडा रहता है। ये 5 मंजिला किला है पूरा टोटल, और ये 5 मंजिल इतनी ठंडी रहती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी आपको समय मिले तो एक बार इस किले को ज़रूर देखिए आप। ये देखिए आप, ऊपर मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता है, और अभी अपन चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये सीढ़ियाँ भी बिल्कुल हर जगह नैरो बनाई गई हैं, ताकि हमले के समय सबको सुरक्षित रखा जा सके। और हमला, जैसे मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, सिंह रावत वालों से या अंग्रेज हुकूमत से इनको डर था, बाकी तो इनको कोई डर नहीं था। ऊपर चमगादड़ घूम रहे हैं, ये काले काले इसीलिए होगी ये पूरी बिल्डिंग की। बिजली का कोई साधन नहीं था, और उसकी वजह से यहाँ पे दिए जलाए जाते थे, उससे काला हो गया। ये हमारे पीछे मधुमक्खियाँ लग गई है। ये रसोई घर है मैन, ये मुख्य रसोई घर है, जिसमें ये वेंटिलेशन का आपको मैं दिखाता हूँ कि वेंटिलेशन का क्या सिस्टम था। फिर भी ऊपर तो धुआं जाता है तो काला हो जाता है। ये छत पूरी काली हो चुकी है, लेकिन ये वेंटिलेशन के लिए नीचे की तरफ एक बनाया गया है। ये देखिए आप मेरे सामने, ये बाहर की तरफ खुलता था, ये आगे जाते जाते सकड़ा हो जाता था, जिससे बाहर से तो हवा आ सके। और ये इनका स्टोरेज रूम था, घी का, दूध का, इन सभी चीज़ों का। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं,